मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11:15 बजे उनकी शिष्टाचार भेंट होने जा रही है और दोपहर करीब 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह, शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की एक टीम भी गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के अलावा कुछ अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे उनके साथ। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र सदन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। तो कल दिल्ली पहुंच गए थे और सबसे पहले महाराष्ट्र सदन गए, वहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। क्योंकि करीबी माने जाते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के, तो दिल्ली जब पहुंचे हैं, आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे मुलाकात की है, फूल भेंट किए हैं और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली पहुंचे। आज जो है महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं, पहली बार दिल्ली आए हैं और इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्योंकि केंद्रीय परियोजनाएं हैं बहुत सारी, मसलन केदारनाथ परियोजना, पुनर्निर्माण परियोजना, ऋषिकेश रेल योजना, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड में क्या तैयारियां। देखिए, मैं अभी केवल शिष्टाचार भेंट करने आया हूँ और उसके बाद देखते हैं कांवड़ यात्रा के बारे में भी मैं बात करूँगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और इसी के साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात होने जा रही है और साथ ही साथ मुलाकात जेपी नड्डा से भी करेंगे और बहुत अहम मुलाकातें हैं ये, क्योंकि पार्टी को लेकर भी बातचीत करनी है, उत्तराखंड को आगे लेकर कैसे जाना है इसको लेकर भी बातचीत करनी है, क्योंकि कुछ ही महीने हैं और इन्हीं कुछ ही महीनों में कोई जादू करके दिखाना है ताकि दूसरा टर्म बीजेपी का रिपीट हो जाए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव है और अब उसकी तैयारी में जुटना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11:45 पर शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद अमित शाह से मुलाकात है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं इनसे मिलकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुष्कर धामी लगातार एक्शन मोड में है। अभी जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट मंत्री को सभी जिलों का कार्यभार दिया, यानी वहां की जिम्मेदारी अब उनके पास रहेगी। ऐसे में लगातार इस दिशा में काम कर रही कि कैसे दोबारा से सरकार को रिपीट किया जा सके। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं, जिम्मेदारी नई है और कैसे उस पर काम करते हैं ये एक बड़ा सवाल है। कुलदीप के पास चलते हैं। कुलदीप, देखिए, जैसा कि हिमांशु भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत कम समय है, इसी कम समय में उनको बहुत सारा काम करके दिखाना है और शायद यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी ये समझ रहे हैं, इसीलिए ताबड़तोड़ बैठ के भी कर रहे हैं और अकेले नहीं गए हैं दिल्ली, उनके साथ में अधिकारी भी गए हैं और देखना यह है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी बातचीत करनी है और इसी के साथ में आगे विकास के जो काम है कैसे लेकर जाए उत्तराखंड में, उसको लेकर भी चर्चा और तीसरी लहर को लेकर क्या सरकार की तैयारियां। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उनका दौरा है दिल्ली का और इस दौरान वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री से मुलाकात, उनकी रक्षा मंत्री से मुलाकात है और तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने वक्त मांगा है मिलने का। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड में अब क्योंकि चुनावी मोड में जाना है और पूरी तरीके से देखें तो बीजेपी एक तरीके से चुनावी मोड में जा भी चुकी है। चेहरा बदलने के बाद अब संदेश उनको देना है, मैसेज देना है और ये भी उन्हें बताना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है किस तेजी के साथ और बखूबी किस तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, खुद को साबित करना है। आज पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली में है और इस दौरान लाजमी है कि तमाम स्टेट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को लेकर उनके केंद्रीय नेताओं से बातचीत भी होगी। कोविड की तीसरी संभावित लहर को लेकर किस तरह की स्टेट में तैयारियां हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी और जैसा उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर खुद ही कहा है और लगातार ये बात हो रही कि अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी इस संबंध में बातचीत होगी, तो ये बात भी वो केंद्र के सामने रखेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति है और ऐसे में क्या आगे किया जाना है। जो मार्गदर्शन होगा वो मार्गदर्शन भी लिया जाएगा प्रधानमंत्री से। तो काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा है, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है उसके बाद से ही लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और क्योंकि युवा चेहरे हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर काफी है, लगातार ये कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ये दावे भी किए जा रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अब 2022 में भी बीजेपी को रिपीट किया जाए। तो इसके लिए काम करना होगा, धरातल पर दिखाना होगा
और आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे तो ये देखना होगा कि उत्तराखंड के लिए वो क्या कुछ लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, पहाड़ों के लिए क्या कुछ दिल्ली से लेकर आते हैं देखना अहम होगा। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, देखिए पुष्कर सिंह धामी आज मुलाकात करने गए हैं। बहुत अहम ये मुलाकात इसलिए हो जाती है, प्रधानमंत्री से जब मुलाकात करेंगे तो ये जानकारी देंगे कि आखिर क्या क्या तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, तीसरी लहर को लेकर। क्योंकि हमने देखा तीरथ सिंह रावत की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे, हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ और किस पैमाने पर जो है कोरोना फैला है हम सबको पता है। इसीलिए कांवड़ यात्रा अगर चलाई जाती है तो उसके लिए क्या तैयारी है, तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां है, जो केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं, केदारनाथ पुनर्जन्म योजना, पुनर्निर्माण योजना और बहुत सारी रेल परियोजनाएं हैं, उसको लेकर क्या काम है। और तीसरी जेपी नड्डा से जो मुलाकात है वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आया तो हर कोई सकते में था, क्योंकि ये एक आम विधायक को आपने सीधे सीएम बना दिया, इसलिए थोड़ी नाराजगी भी है। तो इन सब चीजों को सेटल करना है, शायद यही कारण है कि दिल्ली गए हैं। अब देखना है कि क्या पिटारे में लेकर आते हैं दिल्ली से पहाड़ों के लिए।